आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुजों को समझना। हमने 3.1 पहले पूरी कर ली है। आज हम 3.2 शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल, ये आकृति दे रखी है त्रिभुज की और त्रिभुज में भी ये दो बाह्य कोणों का मान दे रखा है और एक कोण का मान नहीं दे रखा। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कोई सा भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमको मालूम है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये हमारा त्रिभुज है, इसमें दो कोण दे रखे हैं, एक दो का मान क्या आता है, तीसरे का नहीं है। हम नाम लिख लेंगे, जैसे ये ए कोण हो गया, ये बी कोण हो गया और ये सी कोण हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज में जो भी हमारा कोण है, ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ए कोण 125 डिग्री है प्लस बी कोण है हमारा x डिग्री प्लस सी कोण है हमारा 125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इनको हम चार राशियों को एक साथ ले लेंगे, चार राशियों को एक साथ ले लेंगे तो 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो ये हमारा जो x है ये 110 डिग्री आ जाएगा। फिर ध्यान दें, कोई भी बहुभुज है, चाहे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, कोई सा बहुभुज है, उन सभी बहुभुजों में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दो कोणों का योग दे रखा है, तीसरा हमें मालूम है, तो दो कोणों का योग करके और तीसरा जो हम मालूम करेंगे उसको लिख लेंगे x। इन दोनों को तीनों को जोड़ दिया बराबर 360 होना चाहिए। तो अब पक्षांतरण कर लिया हमने, इसमें x को हमने बाईं तरफ ले लिया और जो हमारे राशि है उसको दाईं तरफ ले लिया। 360 में से 250 गए तो 110 डिग्री। ये हमारा पहले प्रश्नावली 3.2 का पहली प्रश्नावली का पहला सवाल है। इसी के साथ दूसरा सवाल ये है हमारा, ऐसे कैसे, जैसे ये हमारा प्रश्न है वैसे के वैसे ये दूसरा प्रश्न है। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ये तो त्रिभुज था, अब इसमें देखिए कितने भुजाएं हैं, कितने रेखाएं, 1 2 3 4 और 5। ये पंचभुज हो गया। पंच बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसमें देखिए ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, एक कोण ये x डिग्री दे रखा है और ये दो कोण है, ये दो कोण जैसे चौकोर कोना बना रहा है, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है, समकोण है, ये समकोण का निशान है। तो इसके भी नाम लिख देंगे हम a b c d और a। तो b हमारा आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण हमारा 90 डिग्री है, तो b कोण हो जाएगा हमारा b कोण b बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों, आंतरिक कोण 90 डिग्री है और हमको पता है एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो b का मान हमारा 90 डिग्री हो गया, बाह्य कोण का मान 90 डिग्री। ऐसे ही d वाला है, ये भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो अब ये चार कोणों का मान मालूम हो गया। एक कोण का मान हमें मालूम करना है x का, ए बिंदु वाला जो x कोण है इसका मान हमें मालूम करना है। तो हम लिखेंगे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d प्लस कोण e
बराबर 360 डिग्री। बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो ऐसी स्थिति में ए का कोण का मान है x डिग्री, बी कोण हो गया हमारा ये समकोण है तो 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, सी हमारा 60 डिग्री है, डी हमारा 90 डिग्री है और ई हमारा 70 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। अब हम इनको जोड़ लेंगे x डिग्री प्लस, अब इनको जोड़ेंगे हम इकाई का हम जोड़ेंगे 0 0 0 0, तो हो गया 0। फिर थाई का हम जोड़ेंगे 9 और 6 15 और 9 24 और 7 31, फिर जोड़ लेंगे 9 और 6 15 और 7 15 और 9 24 और 7 31, बराबर 360 डिग्री। पक्षांतरण कर लेंगे हम, पक्षांतरण में x से हमारा बाईं तरफ रह गया 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री बराबर 50 डिग्री। तो हमारा x का मान ये 50 डिग्री आ गया, तो x का मान 50 डिग्री। अब हम देख लेंगे इनका योग 360 हो रहा है या नहीं हो रहा, तो जोड़ लेंगे 50 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 70 डिग्री, 0 5 और 9 14 20 और 16 36, 360 डिग्री। इस प्रकार हम बाह्य कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी कोण दे रखे हैं, ये प्रश्न हमारा पहला पूरा हुआ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज और पंचभुज के बाह्य कोण x का मान हमने ज्ञात किया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में बाह्य कोण का योग होता है बाह्य कोणों का योग (360 डिग्री। अब प्रश्न दे रखी है, भुजाओं की संख्या दे रखी है। पहला है भुजा जब 9 भुजाएं दे रखी हो, प्रश्न है 9 भुजाएं दे रखी है, तो भुजाएं 9 है तो बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में यहां आ जाएगा बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बटे n से तात्पर्य भुजाओं की संख्या, अर्थात 360 डिग्री बटे 9 का भाग इसमें दे देंगे तो 9 चौक 36 40 डिग्री। तो बाह्य कोण हमारा 40 डिग्री का आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 में दूसरा है, इसमें 360 बटे 15 हो जाए, भुजाएं 15 है 360 बटे 15 हो जाएगा। अगले सवाल में भुजाएं 15 दे रखी है, 15 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये हो गया 15 गुना 30 और 24 डिग्री बाह्य कोण हो जाएगा। तो यदि हमें भुजाएं दे रखी है और बाह्य कोण पूछे कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए 360 में हम भुजा का भाग दे देंगे, तो जितना डिग्री आएगा वो बाह्य कोण होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का
माप 24 डिग्री हो। बाह्य कोण का माप दे रखा है इसमें, बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दे रखा है। ये क्या है, भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजा अर्थात एन ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसी स्थिति में हमें सूत्र मालूम है कि बाह्य कोण का मान 24 डिग्री दे रखा है और बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है, एन ज्ञात करनी है। एन ज्ञात करने के लिए या 360 में हम 24 का भाग दे सकते हैं, या हमें मालूम है कि प्रत्येक कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 24 डिग्री बराबर 360 बटे एन, अर्थात 360 बटे एन बराबर 24 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये तिरछे गुणा हो जाएंगे, तिर्यक गुणा होंगे, तो ये हो गया 24 एन बराबर 360 डिग्री, एन बराबर 360 डिग्री बटे 24 का भाग इसमें दे देंगे तो इसमें आ जाएगी 15 भुजाएं। हम सीधा भी कर सकते हैं, 360 बटे 24 एन बराबर है बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बटा बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप यहां आ जाएगी प्रत्येक। तो 360 बटे 24 बराबर यहां एन आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 15 भुजाएं। ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या अर्थात एन ज्ञात करना है हमें, ये चीज ज्ञात करनी है। वो कह रहा है आगे, जिसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। अंतः कोण जिसका प्रत्येक अंतः कोण प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो, 165 डिग्री का है, तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। इससे पूर्व प्रश्न में हमने बाह्य कोण दे रखा था, भुजाओं की संख्या ज्ञात की थी। अब इसमें हम अंतः कोण दे रखा है, अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अंतः कोण निकालने का सूत्र था हमारा n-2 अपॉन n गुणा 180 डिग्री। ये हमारा अंतः कोण, ये जो दे रखा है अंतः कोण निकालने का सूत्र है। अंतः कोण बराबर ये सूत्र है। तो अंतः कोण हमारा 165 आ रहा है, 165 डिग्री मान है n-2 अपॉन n इंटू 180। तो ऐसी स्थिति में इस n को 165 से गुणा कर देंगे तिर्यक से, तो 165 n डिग्री बराबर इसको 180 को n-2 से गुणा करेंगे, तो 180 को n से गुणा किया तो 180 n डिग्री माइनस इसको इससे गुणा किया तो 360 डिग्री। ऐसी स्थिति में अब हम पक्षांतरण कर लेंगे। 100 ध्यान दीजिए, यहां 165 है, यहां 180 है, बाकी निकाल देंगे।
इधर से लेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं, माइनस माइनस हो जाएंगे, और इसको 165 को इधर लिखेंगे दाईं तरफ भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 165 एन, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 180 एन बराबर माइनस 360, माइनस 15 एन बराबर माइनस 360 डिग्री, माइनस से माइनस कट जाएगा, एन बराबर 360 बटे 15 बराबर 24। तो भुजाओं की संख्या हमारी 24 आ जाएगी। हम यहां देखिए इसको यहां 165 इधर भी लिख सकते हैं तो ये प्लस में आ जाएंगे, 180 माइनस 165 बराबर 360 हो जाएंगे। ये जो नीचे आ रहा है मेरी 15 एन बराबर 360 आ जाएंगे, एन बराबर 24। एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका और है, पिछले सवाल के जैसे अंतः कोण दे रखा है 165, तो बाह्य कोण याद कर लेंगे। तो यहां बाह्य कोण याद करने के लिए 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री आंतरिक कोण घटा देंगे, बाह्य कोण याद करने के लिए 180 में से 165 घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री। तो ये जो हमारा जो बहुभुज दे रखा है उसका बाह्य कोण हमारा 15 डिग्री का आ रहा है। अब बाह्य कोण से हम भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, तो बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, इसमें प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री का है, तो भुजाएं 15 का भाग इसमें दे देंगे तो ये हो गया हमारा 24। तो दोनों तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो प्रश्न है। क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो? बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है। तो ये कह रहा है प्रश्न है, क्या समभुज संभव है? तो ध्यान देखिए, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण की मान 360 बटे 22, 22 का भाग देंगे इसमें तो 2 से काटते हैं, 22 से भी काट सकते हैं हम, 360 में 22 का भाग दे सकते हैं, तो 22 गुना 44 ज्यादा होते हैं, 22 से कम 22, बच गए 14 0, और 22 का भाग इसमें देंगे तो 22 पंजे 110, 22 6 132, ये अर्थात इसमें पॉइंटों में 10 मिलाओ में हमारी संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा बाह्य कोण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भुजाओं की संख्या 10 मिलाओ में नहीं आती, या तो भुजाएं होगी पूरी होगी भाई, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, इस प्रकार भुजाओं की संख्या पूर्णांक में आती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि इसमें हमारे ऐसा समभुज संभव नहीं है। फिर क्या यह किसी समभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो अंतःकोण भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भुजाएं पूरी नहीं आती। इससे भी हम उल्टा हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें आंतरिक ये बाह्य कोण दे रखा है, आंतरिक कोण निकालेंगे, 180 में से हम घटा देंगे इसमें 22, जो हमारा आएगा उस प्रश्न से हम हल कर सकते हैं, क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ये हमने इस प्रकार हल कर लिया।
प्रश्न नंबर 6, किसी समबाहुभुज में, इसमें आएगा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? कम से कम कितने अंतःकोण, कम से कम कितने अंश का, यहां अंश का अंतःकोण कौन हो सकता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कोई भी समबाहुभुज है उसमें कम से कम कितने डिग्री का कोण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में समबाहुभुज कम से कम त्रिभुज होता है, त्रिभुज कम से कम 3 भुजाओं से बंधा करते समबाहुभुज में आएगी। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ओ सॉरी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? त्रिभुज का प्रत्येक कोण, 3 कोण हो गया, 380 डिग्री दे रखा है। अभी अंतःकोण याद करना है, त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण निकालने का सूत्र n-2/n इंटू 180 डिग्री। तो n का तात्पर्य त्रिभुज है 3 - 2 बटे 3 गुणा 180 डिग्री। तो ये हो गया 1 गुणा 180 डिग्री बटे 3 बराबर 60 डिग्री। तो हमारा प्रश्न है कि ऐसा समबाहुभुज कोई सा भी हो सकता है जिसमें कम से कम कितने अंश का कोण हो सकता है? तो 60 डिग्री। फिर प्रश्न दूसरा और कह रहा है, इसका उत्तर आएगा 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न, अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? तो अंतःकोण 60 डिग्री का है, ये अंतःकोण हमारा 60 डिग्री का हो गया। तो बाह्य कोण कितने का होगा? तो ये पूरा सरल रेखा बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण होगा हमारा 180 डिग्री माइनस अंतःकोण 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम व्यवहारिकता में कर सकते हैं। और प्रश्नावली 3.2 पूरी हुई है, इसको हम फेयर कॉपी में करेंगे। गृहकार्य है अब तक प्रश्नावली 1, 2, 3.1, 3.2 पूरी हो चुकी है। इसके सवाल हम फेयर कॉपी में करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप संपर्क करके इनको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।